तेल की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है और ये आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि जानते हैं कल से लेकर आज तक न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ा लिए गए हैं। कल ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे। आखिर कैसे आपकी जेब पर ये एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है, कैसे दाम बढ़ गए हैं और कैसे ये एक्स्ट्रा दाम आपको चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि मजबूरी है, विकल्प कुछ है नहीं। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। एक बार फिर से ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, 80-80 पैसे का ये इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों पर 22 मार्च से लेकर अब तक 12 दिन में 10 बार ये इजाफा हो चुका है। 10 दिन में 7 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया है फ्यूल। अगर आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो फिर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाने में पर लीटर के हिसाब से 7 रुपए 20 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। और पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है जिसे आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप गाड़ी का टैंक फुल करा भी लेंगे तो कुछ दिन की आपकी परेशानी हल हो जाएगी, लेकिन फिर आपको बढ़ी हुई कीमतों पर ये फ्यूल डलवाना ही होगा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। धीरे धीरे करके आम आदमी की जेब पर ये महंगाई का बोझ पड़ रहा है। 7 दिन में माफ कीजिए 10 दिन में 7 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल। देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। अलग अलग शहरों का हाल क्या है, बढ़े हुए दाम कैसे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, रिपोर्ट देखें। भैया जब तक पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आएगा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसे जीएसटी में लाना चाहिए भैया। जब ये पहले वाले दिन आएंगे, नहीं तो अच्छे दिन आएंगे, बस बात ही रहो, आने की नहीं है कभी। हालत खराब है भैया, हालत खराब है बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे कुछ तो इस पर सुधार करें। ये इतना बढ़ता रहेगा तो हो लिया काम। अबे पीछे से प्रॉब्लम हो रही है तो इधर बढ़ने रेट, तो इसमें कुछ महंगाई बढ़ रही है और क्या कर सकते हैं इस बारे में। तमाम चीजों पर रेट बढ़ गए। हाँ जी, रेट बढ़ रहे हैं बिल्कुल। भाई कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर हाँ फर्क सीधा असर पड़ रहा है। तो हर चीज में फर्क पड़ेगा। तो सब्जी से लेके खाने से लेकर हर चीज पर फर्क पड़ेगा। तो आमदनी बढ़ी है आपकी? आमदनी नहीं बढ़ रही जी, आमदनी तो वहीं की वहीं है और माइनस हो रही है आमदनी। हम बड़े परेशान हैं सर, रोज के रोज बढ़ जाते हैं सीएनजी पे। आप हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ऑटो चलाकर गुजारा करते हैं, इसी वजह से परेशान है। हमें सप्ताह से ये जो जब रोज बढ़ जाते हैं, कभी 80 पैसे, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये। सर हम ऑटो सवारी वही पैसा देती है। अब मान लो हम 150 रुपये थे उस जगह के, अब बताओ 4-5 रुपये बढ़ गए। आज 80 पैसे बढ़ गए। आज मैंने देखा आन के सीएनजी पे तो 80 पैसे बढ़ गए। अब ये सवारी वो पैसे नहीं देती, अब सवारी तो वही देगी ना। अब हमारे सीएनजी पे डबल लेते हैं पैसे, परेशानी बहुत होती है सर। हम तो ये छोड़ते हैं, ऑटो चलानी छोड़ देंगे सर। हमारी बस यही गुजारिश जनता से हाथ जोड़कर कि ये सीएनजी पे थोड़ा कंट्रोल रखें सर। बहुत समस्या होती है मिडिल क्लास के लोगों को, सैलरी बढ़ती नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए। पैसा भी तो कम बढ़ा रहे हैं, 80 पैसे 1 रुपये, जिस हिसाब से इंटरनेशनल रेट हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, उसके हिसाब से तो 120 रुपये 110 रुपये होना चाहिए रेट। और ये अपने हाथ में कोई है भाई, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सारा जो है अपना क्रूड ऑयल, तो जिस रेट से मार्केट रेट होगा उसी के हिसाब से जो है रेट बढ़ेंगे। उसके बाद भी इंडिया ने जो है अपना रूस से जो वो सस्ता तेल लिया, ये है। ये पे फर्क पड़ता है काफी, बहुत ज्यादा। आगे रेट बढ़ता नहीं है, क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। जेब पे तो हर एक के खर्च पड़ रहा है। अभी जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चे अभी जो है ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो डेली बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल पे, उसको थोड़ा सा कम किया जाए इसको करके, ठीक है। बाकी घर चलाना भी ऐसे धीरे धीरे करके आदमी को मुश्किल होता जा रहा है। तो मतलब जो लोअर कट उसमें गरीब है उन पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सर प्रतिदिन सीएनजी का पैसा बढ़ता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। ये अच्छा नहीं है और ये इसके चलते सरकार को ज़्यादा ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। आम आदमी की ज़िंदगी में तो एक गरीब आदमी तो आपको पता कैसे दाल रोटी खा सकता है। आज के टाइम में सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लेकिन हर चीज़ पर चार्ज बढ़ रहे हैं, सब्जियां बढ़ रही हैं। अब आदमी आज कहते थे ना चटनी रोटी खाते हैं, तो चटनी रोटी भी नसीब। जो गैस 300-350 रुपये में सिलेंडर फुल होता था, आज 500 रुपये में सिलेंडर फुल होता है। तो इतना ज़्यादा गैस का नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गैस का। काम धंधे पर बहुत फर्क पड़ गया सर, क्योंकि क्या है कि काम इतना है नहीं, सवारी पैसा देना नहीं चाहती है। सीएनजी का दाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करे आदमी।
जिन आम लोगों को आपने सुना वो आम लोग हर वर्ग से संबंधित आपको दिखाई दिए। खुद की गाड़ी चलाने वाले भी थे, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भी थे। हर किसी की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया है। और आप समझिए कि पिछले 12 दिन में 10 दिन ऐसे रहे जब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ सीएनजी और फिर पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। हमने ऐसे पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की जहां सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही उपलब्ध था। जो लोग पेट्रोल डीजल और सीएनजी लेने के लिए पहुंचे थे उनका क्या कहना है, सरकार से उम्मीद क्या है, ये एक्स्ट्रा बोझ कैसे उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है या ये कहिए घर का बजट बिगड़ गया है। जतिन की रिपोर्ट आप देखिए। तरफा मार लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। और कल हमने देखा था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 250 रुपए तक बढ़ गए थे। तो ऐसे में सभी चीजें महंगी हो रही हैं। मैं दिल्ली में पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आपको दाम दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए आपको 102 रुपए से ज्यादा देने होंगे। वहीं डीजल 1 लीटर अगर आप लेते हैं तो 93 रुपए से ज्यादा देने होंगे। ऐसे में आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, फलों के रेट बढ़ गए हैं और नवरात्र में ये जो झटका है उसे आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ी मजबूरी उसके सामने खड़ी है। एक दोपहिया वाहन चालक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। साहब, ये तमाम चीजें आपने सुनी, आप जान भी रहे हैं सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सभी चीजों के दाम बढ़ गए। आपकी जिंदगी पर इस समय क्या फर्क पड़ रहा है? सभी को नमस्कार। सर, ऐसा है कि बड़ी दिक्कत हर चीज की, एक छोटी सी चीज लेके बड़ी चीज, हर चीज में प्रॉब्लम है। मतलब अगर इसके रेट बढ़ रहे पेट्रोल के तो हर चीज पे जाएंगे, खाने से लेके पीने से मतलब हर चीज पे जाएगा। मतलब बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में सर्वाइव करना इस हिसाब से। ना सैलरी का हिसाब हो रहा है ना किसी चीज का हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर सैलरी बढ़े, प्राइवेट में तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहे, और कैसे करे, कैसे गुजारा करे आम आदमी का? तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जेब पर कितना बड़ा संकट है इस समय? बहुत ही ज्यादा। मतलब महीने का बजट तो ऐसे गड़बड़ा के कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ दिन पहले चुनाव से पहले ने कम कर दी, अब चुनाव खत्म फिर वही 102, 103। क्या कम किया? कुछ नहीं, कोई सब्सिडी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे कि आम आदमी के बारे में सोचो, क्या करेगा आम आदमी। आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी के नाते सरकार से? क्या कुछ इसमें? आम आदमी तो परेशान ही है, बाकी क्या कह सकते। गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम क्या बोल सकते, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। बट कुछ नहीं, महंगाई की चौतरफा मार जो है वो आम आदमी इस समय झेल रहा है। नवरात्र का दिन जरूर है लेकिन फल महंगे हैं जो व्रत में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। और अगर होटल में खाना खाने की भी सोच रहे हैं तो वहां पर भी थाली महंगी होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़े हैं तो निश्चित है होटल संचालकों को भी इसके लिए दामों के लिए दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो कुल मिलाकर चौतरफा मजबूरी आम आदमी के सामने है। दिल्ली में कैमरामैन अजय के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपने देखी। आम लोग अब आम बातचीत में भी इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तब ऑयल कंपनियां कंट्रोल में रखती हैं कीमतें, तब दाम बढ़ते नहीं। और अब जब इलेक्शन कंप्लीट हो गए तो फिर एक के बाद एक ये झटके आम लोगों को दिए जा रहे हैं। महंगाई के तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम का बढ़ना मतलब सब कुछ महंगा हो जाना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके दाम सामने से बढ़ा दिए गए हैं और आपके नोटिस में आ रहा है। सीएनजी, पीएनजी, गैस सिलेंडर, ये सब कुछ महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल के साथ में। लेकिन डीजल के दाम का बढ़ना मतलब सब्जी, फल, ये सब कुछ अब महंगा हो गया है या फिर आने वाले दिन में और भी महंगा आपको मिलेगा। जम्मू से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देखिए। एक नए दिन की शुरुआत और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं जो लोगों को जो है परेशान कर रही है। हम इस समय पहुंचे हैं एक पेट्रोल पंप पे और यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप इस तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि पेट्रोल जो है वो 87 रुपये 48 पैसे जो है, डीजल जो है वो पहुंच गया है 87 रुपये 48 पैसे। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 103 रुपये 61 पैसे जो है वो पहुंच चुकी है। मेरे साथ यहाँ इस पंप के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना असर पड़ा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज? 80 पैसे पर लीटर, 80 पैसे पर लीटर पड़ा है दोनों में। कितना रेट है आज का? आज की रेट है 103 रुपये 61 पैसे और 87 रुपये 48 पैसे। कब तक ऐसा? लगभग मेरे ख्याल में 8 रुपए बढ़ गया है पिछले एक सप्ताह में। ज्यादा 7 रुपये 80 पैसे बढ़े हैं सर पिछले कितने दिनों में? तकरीबन 9 दिनों में। कितने अभी और क्या बढ़ने का चांसेस? मुझे लगता है अगर ऐसी हालत रही 2-3 महीने में इसकी रेट डबल हो जाएगी। आप इस चीज को समझिए कि 2-3 महीने में इसकी रेट जो है वो डबल हो सकती हैं अगर इसी तरह से बढ़ता गया। और अगर सरकार जो है इस चीज को नहीं समझी तो यकीनन जो है
वो लोगों के लिए परेशानियां, लोगों के लिए दुश्वारियां जो है वो रहेंगी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई का जो असर है वो सीधे तौर पर जो है वो बाकी चीज़ों पर डालने वाला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात की जाए, सुबह सुबह लोगों को घरों से निकलना है, उनको अपनी गाड़ी में तेल भरवाना है, उन्हें अपने काम पे जाना है। इन लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। आज भी तेल की कीमत बढ़ी है, कितना मुश्किल हो जाता है जो तेल की कीमतें? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो उसका असर जो है वो पॉकेट पे पड़ता है, वो किचन पे पड़ता है, इसीलिए लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जतिन और अजय चांडियाल की रिपोर्ट जो आपने देखी उसमें उन्होंने आम लोगों से बात की। आम लोग जो कि ऐशो आराम की जिंदगी जीते नहीं है, ऐशो आराम उनसे बहुत दूर रहता है, वो सिर्फ वो पैसे खर्च करते हैं जो कि जरूरी होते हैं उनके रोजमर्रा के जीवन के लिए। लेकिन अब इसमें भी कटौती संभव नहीं है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ हैं, दिल्ली से जतिन गोस्वामी है, जम्मू से अजय चांडियाल है, लखनऊ से रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आप हैं तो सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो स्थिति है उसका असर हो सकता है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। फिर लोगों की उम्मीद यह है कि क्यों नहीं भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा, क्यों लगातार दाम बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ इलेक्शन से जोड़ के इसे देखें कि सरकार ने अपना काम निकाला और अब दाम बढ़ा रही है? देखिए, बिल्कुल आम लोग यही कह रहे हैं कि 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े और उस समय कोई ऐसी खबर आई नहीं कि सीएनजी के दाम बढ़े हों या कोई और दाम बढ़े हों। मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मौजूद हूं। गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है, लेकिन महंगाई का पारा जो है वो काफी ज्यादा चढ़ रहा है। तो ऐसे में एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो फल सब्जी की दुकानें हैं यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है। आप देखिए, नवरात्र के दिन अगर संख्या कम है तो उससे आप समझ सकते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं। अगर मैं सेब की ही बात यहाँ पर करूं तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सेब की तरफ वो दिखाएं। सेब की बात करूं तो 150 रुपए किलो है। और हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। साहब, पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ रहे हैं और डीजल के दाम बढ़ने से तो बहुत चीजों के दाम, सब्जी फल सब महंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आम आदमी चल पाएगा इस समय, गुजारा चल पाएगा? नहीं, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। पेट्रोल रोज डेली बढ़ रहा है, 70 पैसे 80 पैसे, करीब 8-10 दिनों में 6-7 रुपए बढ़ गया। आम आदमी पे बहुत बोझ पड़ेगा। सीएनजी बढ़ गई, सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। हम देख रहे हैं मार्केट थोड़ी सूनी सी पड़ी है, क्या गर्मी का इफेक्ट है या कुछ और भी है? ये दोपहर में गर्मी होती है इसलिए नहीं है ग्राहक। लेकिन वैसे ग्राहक ले पा रहा है? महंगी सब्जी फल महंगे हैं काफी, ग्राहक बहुत कम ले रहे हैं। क्या लगता है कितना फर्क पड़ा है रेट्स पर? आपको क्या लगता है, एक आम नागरिक के नाते आते होंगे, आप लेते होंगे? 25% सेल का फर्क पड़ गया, 25% सेल डाउन हो गई है। तो देखिए, इनका ये कहना है कि 25% जो सेल है वो कम हो गई है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि करीब 30% का रेट्स में इजाफा है। मैंने आपको सिर्फ फल का एक का उदाहरण दिखाया, तो इस तरह के उदाहरण बहुत सारे हैं। सब्जियों पर भी ये उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। और जतिन, ये वही बात हुई जब हम कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का महंगा होना मतलब डीजल का महंगा होना, हर खाने पीने की चीज महंगी हो जाएगी जो रोजाना ढुलाई के तहत हम तक पहुंचती है। अब ऐसे में रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, महंगाई की मार लोगों को परेशान किए हुए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो मिडिल क्लास है। खाने पीने से लेकर पेट्रोल डीजल तक सब कुछ महंगा। जाहिर है कि अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो कीमतें बढ़ी हैं, उसके अलावा तमाम सारी चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ गए हैं। अगर बात करें तो नवरात्रि का आज पहला दिन है और कल की बात करें तो कल जो गुजरा हुआ दिन था उस समय बाजार में बहुत ज़्यादा रौनक रही थी, बाजार सजी हुई थी और नवरात्र संबंधित जो सामग्री है वो बाजार में लेने के लिए लोग पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने कीमत सुनी तो कहीं ना कहीं उनके बजट उसको अलाउ नहीं करता। हालांकि जो त्यौहार मनाते हैं या पूजा पाठ करते हैं उनको जो जरूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदनी है वो तो खरीदनी ही पड़ेंगी, लेकिन अब ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। वही पेट्रोल की अगर बात करें तो आज भी करीब 80 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल में 81 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 80 पैसे आज फिर पेट्रोल महंगा हुआ है, कितना बजट पे असर हो रहा है इसका? असर तो पड़ ही रहा भैया, हर समय सब कहीं पड़ रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? अब मेहनत तो करना ही पड़ा है। 100 की जगह 50 डलवाते हैं। 95 रुपए का था पेट्रोल, अभी 100 पार हो गया है जी, बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई तो हर जगह बढ़ ही रही है। अब क्या कहना चाहिए? खाने पीने की चीजों में कटौती, वो भी कटौती हो रही है सब चीज में। जहाँ हम लोग दिन भर गाड़ी से चलते थे, अब ये सोच रहे हैं कम से कम चला जाए। बहुत से लोग तो कह रहे साइकिल से चलने लगे। हाँ, सही बात है आपकी, साइकिल से भी बहुत से लोग कह रहे हैं। गर्मी में कहाँ साइकिल चल पाएंगे, जब अगर आदत पड़ चुकी है मोटरसाइकिल की तो अब चल सकते नहीं है।
जाहिर है मजबूरी है तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, कीमत बढ़ने से आम लोगों के बजट पे इसका असर हो रहा है। सबसे बड़ी बात नवरात्रि का आज पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद बजट बिगड़ा है, बजट बिगड़ा है सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिहाज से नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर के लिहाज से, बल्कि फल और सब्जी के लिहाज से। और चूंकि आपने नवरात्र का जिक्र किया, अजय जांडियाल का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय, नवरात्र में खास तौर पर रौनक दिखाई देती है जम्मू में, वैष्णो माता के आप तो बहुत करीब हैं, मैंने खुद देखा है किस तरीके की सजावट होती है, भीड़ कितनी ज्यादा होती है। अब इस महंगाई का असर क्या आम लोगों पर, श्रद्धालुओं पर भी दिख रहा है, खरीदार पर भी दिख रहा है, क्या दुकानदार पर भी दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। नवरात्रों के दिनों में जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक नागरिक को इस चीज़ की उम्मीद होती है कि माता रानी का आशीर्वाद उस पर बरसेगा। वो हर तरीके से, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो यहाँ पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा तो लोगों की कमाई बढ़ेगी। मगर महंगाई की जो मार पड़ रही है तो यकीनन जो है वो असर डाल रही है। मैं एक मार्केट में हूँ, जम्मू की जो है मुख्य मार्केट है, इसकी बात करें गांधीनगर की। यहाँ पर मेडिसिन से लेकर कपड़े और जो खाने पीने का सामान है, बाकी चीज़ों की सब जगह दुकानें हैं। यहीं पर मौजूद लोगों से बात करके ये आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार महंगाई कितनी सता रही है। मेरे साथ यहाँ राहुल है। राहुल, ये बताइए कितना असर पड़ रहा है जो पेट्रोल डीजल की महंगाई या बाकी चीज़ों की महंगाई का? नहीं, काफ़ी असर पड़ रहा है और राहत कहीं पर भी नहीं है। उम्मीदें ढेर सारी थी कि हाँ भाई महंगाई पर जो है कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें पिछले 11 दिनों में 10 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो पेट्रोल कहाँ यूपी के इलेक्शन के पहले की बात करें 96 रुपये 17 पैसे था, और इलेक्शन का रिजल्ट भी आया, लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने शुरू हो जाएंगी। यूपी तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन शायद कुछ लोगों का दिल नहीं जीत पाए, और लगातार पिछले 11 दिनों की बात करें तो 8 बार पेट्रोल बढ़ चुका है। 102 रुपये 73 पैसे पहुंच गया है, कब 103, 104, 105 का आंकड़ा पार कर जाएगा कोई पता नहीं। रसोई गैस जो है वो महंगी होती नजर आ रही है, और एक और सौगात 1 अप्रैल से मिली है, 10% जो है टोल टैक्स में भी इजाफा जो है वो होने वाला है, तो राहत कहीं भी नहीं है। मेरे साथ एक और शख्स से इनसे बात करते हैं। क्या लगता है ये पेट्रोल डीजल घर की किचन पे भी महंगा असर कर रहा है? समस्त भारतवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको शायद ये संज्ञान होगा कि प्रधानमंत्री जी का 2014 में एक नारा था कि वह हर उस व्यक्ति को जिसने हवाई चप्पल पहन रखी है उसको हवा में सैर करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की इस बद इंतजामी के कारण आज वह व्यक्ति जो है वो इस हताशा में है, वो अपने त्योहार मनाने में जो है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 7 दिन जो है हर दिन पेट्रोल डीजलों की कीमत बढ़ी है। किचन पर भी इसका असर पड़ रहा है। देखिए, हर चीज पे जो है वो महंगाई ने कमर तोड़ दी है, त्योहारों का मजा बिल्कुल खत्म हो चुका है, और प्रधानमंत्री की इस बद इंतजामिया के कारण मुझे लगता है सरकार जो है वो हवाई बन चुकी है। अजय, नाराजगी है लोगों की, नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि घर का बजट बिगड़ गया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। अनिल, अभी आम लोगों को मैंने सुना कह रहे हैं कि चुनाव भले ही जीत लिया, लोगों का दिल जीत नहीं पाए, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। क्या गाजियाबाद के लोग भी ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो आमदनी है उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं बजट जो है लोगों का खराब होने लगा है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो आए हैं पेट्रोल पंप पर, गाजियाबाद के पेट्रोल पंप मौजूद हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर आप अभी पैदल आ रहे थे, तेल खत्म हो गया था? हाँ जी। इतनी तपती धूप में? जी। तो महंगाई को लेकर बात करेंगे। पेट्रोल महंगा है? महंगा तो हो ही रहा है। महंगाई ज़्यादा है? जी, महंगाई ज्यादा है। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, अब क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, बाकी गलत हो रहा है। सरकार कहेंगे, सरकार से कहेंगे उनको बिल तो पे करना ही नहीं पड़ता, उनकी गाड़ियाँ गवर्नमेंट की हैं, अपने पैसे खर्च करके चलाएं तो मालूम चल जाएगा। अब हमें जितनी जरूरत होती है उतना तेल डलवा रहे हैं। पहले 100 डलवाते थे, अब 70 डलवाते हैं। हमें पता लोड फेर हो जानी चाहिए बस। चुनाव तो जीत लिया पर दिल नहीं जीत पाए जनता का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोग कह रहे हैं दिल नहीं जीत पाए जनता का। जो उम्मीदें थी लोगों को उस पर खरी सरकार नहीं उतर रही है। लगातार रेट में वृद्धि देखी जा रही है, चाहे वो सीएनजी हो या पीएनजी हो या फिर कॉमर्शियल सिलेंडर हो, लगातार सभी चीजों पर रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, लगातार रेट बढ़ रहा है, क्या कहेंगे?
अब क्या करें सरकार के लिए? सरकार से क्या कहें, रोके इसे बिल्कुल है, जैसे कि आपने सुना और भी हैं लोग, हम उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ एक महिला है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार रेट बढ़ रहा है, आप एक गृहिणी हैं, घर के हिसाब से बताइए। देखिए, पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें हमें भी परेशानियां हो रही हैं, बट क्या करें, रोज के काम धंधे हैं तो करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। घर की रसोई की बात करी जाए तो कैसे चला रहे हैं? जैसे चलते हैं वैसे ही चला रहे हैं, इसमें क्या करना होता है। अनिल, क्योंकि लोग जानते हैं, अनिल, क्योंकि लोग जानते हैं कि सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये दरख्वास्त हो सकती है कि थोड़ी सी राहत दे दो सरकार, इतनी महंगाई की मार से कमर टूट गई है आम आदमी की। लेकिन फिर भी विकल्प कुछ है नहीं। लग्जूरियस लाइफ अगर जीते तो उसमें कुछ कटौती करते, लेकिन अगर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं तो उसमें कटौती की संभावनाएं ना के बराबर रहती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ग्राउंड जीरो से ये अपडेट और साथ ही साथ ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा कि इस महंगाई के जाल से निकले कैसे। सरकार जो कि चुनाव के दौरान पहले दाम पर कंट्रोल करके दिखाती है, हालांकि ऑयल कंपनियों के एक्सक्यूजेस का हवाला दिया जाता है कि ऑयल कंपनियों के हाथ में है, लेकिन आम लोग ये पूछ रहे हैं, जो दाम चुनाव के दौरान कंट्रोल में रह सकते थे वो अब क्यों नहीं। अब आम चर्चा ये भी है कि जब आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव होगा, क्या फिर से ऑयल कंपनियों का हवाला दिया जाएगा, क्या फिर से इसी तरह की राहत दी जाएगी। ये एक चक्र है जिसकी चपेट में सिर्फ आम लोग आते हैं, सरकार बेपरवाह है। एक छोटा सा ब्रेक।